हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.7 के प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, ताकि आपको आगे के जो हम इंटीग्रेशन को करेंगे समाकलन, तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि सभी आगे के सभी एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 5.8 का। देखिए, इसमें हमें दो बातों को समझना है। पहला तो है एक रोले प्रमेय, और दूसरी बात हमें समझना है माध्यमान प्रमेय। परीक्षा में कभी कभी लिख दिया जाता है लैंगराजे का माध्यमान प्रमेय, जो इसके गणितज्ञ थे माध्यमान के। तो देखते हैं, दोनों लगभग एक प्रकार से सिमिलर ही हैं। थोड़ा सा इसमें समझने की बात थोड़ी सी। इसके लिए भी हम कहें, पहली बात, यदि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको जो दिया जा रहा है, यदि f(x) कोई फंक्शन है जो कोई रेंज a से b, मान लेते हैं कोई रेंज हम ले लें a से b, इसमें संतत है, में संतत हो, इसके बारे में आपने पढ़ा था। संतत्य की जांच करना आपने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ लिया था, और 5.2 से लेकर के लगातार 5.7 तक में आपने पढ़ा था अवकलनीयता के बारे में। तो दूसरी बात कहता है कि यदि f(x) a से b में, यदि ध्यान दें तो यहाँ पे हमने बड़ी कोष्ठक लिया है, इसका मतलब होता है बंद अंतराल, और इसका अर्थ है खुला अंतराल, में अवकलनीय हो, तथा तीसरी बात है fa मतलब फंक्शन का जो मान है वह इसके मिनिमम अर्थात a पर देखा जाए और मैक्सिमम अर्थात b पर। fa के बराबर fb हो तो रोले प्रमेय से, चाहे डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हो तो f' बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू a to b होगा। अर्थात रोले प्रमेय कहता है कि यदि कोई फंक्शन a से b में संतत हो, वही फंक्शन यदि a से b में अवकलनीय हो, तथा a पर अर्थात जो इसका रेंज का मिनिमम मान है उस पर फंक्शन का मान और मैक्सिमम बिंदु पर फंक्शन का मान दोनों यदि बराबर हो, तो a से b के मध्य में कोई ऐसा बिंदु होगा जिस पर डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा। ये हमारा रोले प्रमेय कहता है। हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि फलन f(x) बराबर x² + 2x - 8, जहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इस रूल को, रोले प्रमेय तभी लागू होता है जब पहला तो बात होना चाहिए कि संतत होना चाहिए, जो भी रेंज दिया जाएगा इस रेंज में। दूसरी बात अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारा एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कोई भी बहुपदीय फलन किसी भी अंतराल में, किसी भी वास्तविक संख्या के अंतराल में सदैव संतत होता है। तो इसको हम सॉल्यूशन के लिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए यदि हम बात करें तो चूँकि f(x) है बराबर है x² + 2x - 8, तथा x बिलोंग्स टू, प्रश्न में दे दिया है -4 to 2। ये तो प्रश्न में जो दिया था उस बात को हमने लिख दिया। अब यहाँ के बाद प्रश्न में क्या बोला था, हम उसके साथ में हम रोले प्रमेय से चलते हैं। तो रोले प्रमेय कहता है, पहला बात तो अब संतत होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि ये बहुपदीय फलन है और कोई भी बहुपदीय फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सदैव संतत होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, और आप जानते हो कि बहुपदीय फलन किसी भी अंतराल में संतत होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए f(x) -4 से 2 में संतत तथा -4 से 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय होगा। या यदि आप चाहो तो किसी अंतराल, इस अंतराल में किसी भी बिंदु पर आप इसकी जांच कर सकते हो कि यह संतत और अवकलनीय है या नहीं। अब इसके बाद हमारा तीसरा कंडीशन था कि fa के बराबर fb होना चाहिए, तो चलिए हम उसकी भी जांच कर लेते हैं। पुनः यहाँ पर देखें तो हमने कहा था fa बराबर fb, तो a के जगह पे -4 है, तो -4 इक्वल, यदि हम सॉल्व करें तो f है तो f, x के जगह पे हमें -4 रखना है, तो यहाँ पे यदि हम रखें तो x के जगह पे -4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, अर्थात ये आपको मिलेगा 16 -4 2 जा 8 प्लस माइनस हो गया, फिर -8 है तो -8, अर्थात 16 -16 इक्वल हो जाएगा 0, तथा f सेकेंड b के जगह पे है 2 पे सॉल्व करें तो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, अर्थात 2 2 जा 4 प्लस 4 -8 इक्वल हो गया 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि f -4 जो है सो f2 के बराबर हो गया। इस प्रकार यह तीनों कंडीशन रोले प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए f' बराबर, यदि हम f' यदि हम निकालें तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f' का अर्थ है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन तो हमारा इतना दिया है, तो इसके यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x -8, अर्थात डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2x प्लस 2, या यदि आप f' ज्ञात करो तो आपको मिल जाएगा 2c प्लस 2। हम यहाँ पे यदि x के जगह पे c को डाल दें तो यहाँ भी हो जाएगा x के जगह पे c प्लस 2 है तो प्लस 2। तो रोले प्रमेय क्या बोल रहा था कि f' बराबर 0 पे यदि इसको हम देखें, यदि यह तीनों कंडीशन होता है, फॉलो कर रहा है, तो इस स्थिति में c एक ऐसा बिंदु होगा इस रेंज के बीच में जिस पर डिफरेंशिएशन का मान 0 होता है। तो यदि हम डिफरेंशिएशन का मान 0 ले लें तो इसका मतलब कि c एक ऐसा बिंदु आना चाहिए जो इस रेंज में हो, तब हम कहेंगे रोले प्रमेय सत्यापित होगा। तो चलिए देखते हैं रोले प्रमेय से जब f' बराबर 0 तो 2c प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मान इतना है, या 2c इक्वल सॉल्व करें तो आ जाएगा -2, या c इक्वल -2/2, 2 1 जा 2 कैंसिल, इसलिए c इक्वल आ गया -1। अब यदि आप देखें तो -1 इस रेंज के मध्य होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -4 to 2, अतः f(x) पर रोले प्रमेय लागू
है प्रूव्ड। और इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।